क्वेश्चन बोल रहा है 2 ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई ब्रैकेट में a प्लस 4b इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 2 ब्रैकेट में bx प्लस ए वाई प्लस ब्रैकेट में b माइनस 4a इक्वल टू 0। इसमें से x और y का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। पहले हम इस वाले यानी कि समीकरण एक को तोड़ते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। इसमें से कुछ होने जाने वाला है नहीं, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में भेज देते हैं और जो वेरिएबल है उसको एक साइड में रखते हैं, यानी कि चर और अचर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2ax माइनस 2by इक्वल टू माइनस a माइनस 4b। इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लेते हैं। अब इक्वेशन 2 जो हमारे पास था उसको हम तोड़ते हैं, 2a वाला है, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। जब इसको तोड़ेंगे हम क्या होगा, ये हो जाएगा 2bx प्लस 2ay बराबर 4a माइनस b। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 4। इसमें से कुछ भी हमारे पास ना कटने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इस 2by में ये 2by है और ये 2ay है। इसमें यदि हम b का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें a का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, कट जाएंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में हम b का गुणा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं समीकरण 4 में a का गुणा करके। ठीक है, करते हैं काम। b का गुणा करेंगे तो जाएगा 2abx माइनस 2b² बराबर b का गुणा करेंगे माइनस ab माइनस 4b²। समीकरण 4 में जब हम a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2abx प्लस 2 मिनट यार, हाँ ठीक है, माइनस 2a² b, ये घटाना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ दी बोलते ना, घटाना पड़ेगा। ठीक है, 2a² by इक्वल टू यहाँ पे 4a² माइनस ab। ठीक है, घटा लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2। चिन्ह बदल, घटाने में चिन्ह बदलना पड़ेगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा दोनों। इसमें देखो दोनों माइनस माइनस आ गया, दोनों में देखो यहाँ पे 2y दोनों में है, यानी कि हम माइनस 2y कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ प्लस बचेगा b², ये प्लस बचेगा a²। इसको करते हैं, यहाँ पे देखो ये माइनस ए बी है और यहाँ पे प्लस ए बी है, यानी कि माइनस ए बी से प्लस ए बी क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे देखो दोनों में 4 4 है, यानी कि बराबर -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a², यहाँ बचेगा प्लस b²। ठीक है, अब a² प्लस b² से a² प्लस b² कट जाएगा, कहानी खत्म। और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में इसको पुट करते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 पुट करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 2ax माइनस 2b इंटू 2 इक्वल टू माइनस a माइनस 4b। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 2ax माइनस 4b इक्वल टू माइनस a माइनस 4b। माइनस 4b से माइनस 4b कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2ax बराबर माइनस a। माइनस a से माइनस a कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर बचेगा 1, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। x और y का वैल्यू क्या हो गया। क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू 9। दो इक्वेशन दिया है हमको, इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। पहले से चलते हैं इस वाले इक्वेशन से, यानी फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, इसका हर बराबर करते हैं। क्या करते हैं, हर बराबर। हर बराबर करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। गुणा करेंगे तो यानी कि x प्लस 1 में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
अब प्लस यहाँ पे y माइनस 1 में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 इक्वल टू 8। इसको पहले हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y करेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 6 8 जा 48, यानी कि 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू, इसको इस साइड में भेजेंगे घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 47 जाएगा, 48 में 47 बचेगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, क्योंकि यह वाला जो था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था और यह क्या था इक्वेशन नंबर 2 था। अब इक्वेशन यह समीकरण 1 से चले हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में सेम वही काम करेंगे जो समीकरण 1 में किए थे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x माइनस 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y प्लस 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 53। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमको जो x y का वैल्यू याद करना है, इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करके लाना है। हम समीकरण 3 में देख रहे हैं 3x प्लस 2y है, यहाँ पे 2x प्लस 3y है। एक काम करते हैं, समीकरण 3 में ना 2 का गुणा कर देते हैं, इसको घटा देंगे समीकरण 4 में 3 का गुणा करके, गुणा करेंगे ना इसमें 2 का गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, इस वाले समीकरण 4 में जब 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 x प्लस 2 दूनी 4 y बराबर 7 दूनी 14 4 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। और इसमें जब 4 में हम 3 का करेंगे 3 दूनी 6 x प्लस 3 3 9 y बराबर 3 का 3 3 9 और 3 5 15, माइनस 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 खत्म हो जाएगा कहानी इसका। 4y में से माइनस 9y जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस 5y इक्वल टू, इसको भी घटाओ, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और ये 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना, माइनस बचेगा, माइनस माइनस कटेगा। अब 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 13। ठीक है, इसको समीकरण 3 में या 4 में जिसे मर्जी उसमें रख लेते हैं। हम क्या करते हैं समीकरण 3 में रख लेते हैं, समीकरण 3 में y इक्वल टू 13 रखने पर, ठीक है रखते हैं, यानी कि 3x प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे 13 इक्वल टू 47 करो। 3x इक्वल टू 47 माइनस 13 टू जा 26, यानी कि 3x बराबर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 3 7 जा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 30। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू हमको ज्ञात करना है x और y का। सबसे पहला काम करते हैं हम, इक्वेशन 1 में ना b स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों कर रहे हैं अभी देखना क्यों कर रहे हैं। b स्क्वायर से जब 1 में गुणा करेंगे x अपान a इंटू बी स्क्वायर प्लस y अपान b इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो इस b से यह b कट जाएगा एक b, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बी स्क्वायर अपान a इंटू एक्स, इसको बंद करो यार, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू बी बराबर 2b स्क्वायर। यह हो गया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब ये जो समीकरण 2 था और समीकरण 3 है, दोनों में देखो यहाँ पे माइनस बी वाई, यहाँ पे प्लस बी वाई, दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि समीकरण 2 में हम समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, विपरीत चिन्ह इसलिए जोड़ रहे हैं, यदि समान चिन्ह होते तो घटाते हम। ठीक है, करते हैं, लिखते हैं पहले इक्वेशन ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपान ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2b²। ये बताओ समझ में आया कि नहीं ये कहानी? आ गया। ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों में यक्स यक्स है, कॉमन ले लेते हैं यक्स। यहाँ पे ए बचा अब प्लस यहाँ पे b² अपान ए बचा इक्वल टू ये a² तो ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि यहाँ प्लस b² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यक्स ये कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा a² प्लस b² अपान ए इक्वल टू a² प्लस b²। दोनों में बराबर आ गया, कट जाएगा। यक्स अपान ए इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ए। यह समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रख लो। हम क्या करते हैं ना, इसको समीकरण 1 में पुट करते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास देखो ये है यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2। इसमें यक्स की जगह पे ए पुट करते हैं हम, ठीक है। यक्स की जगह पे ए करेंगे, नीचे ए है पहले से, प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2। इससे कट गया, यानी कि यहाँ पे एक बचा 1 प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2, ठीक है। इसको जब इस साइड में भेजेंगे यानी कि राइट हैंड साइड में तो घटेगा, और 2 में चले जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि वाई अपान बी इक्वल टू 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर, यानी कि वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बी। समझ में आ गया? यक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या हो गया